नमस्कार मित्रों, विज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे मीन राशि वालों से शुरुआत करूंगी। मैं धनु राशि की डाल चुकी हूं कि आपका मई महीना कैसे रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपकी शादी अगर हो गई है तो आपका पार्टनरशिप, जो पूरी पर्सनल लाइफ है आपकी, उसके अलावा आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, हेल्थ, एंजल गाइडेंस और लास्ट में एक यस और नो के लिए भी वीडियो निकालूंगी अगर कुछ बचता है तो आप लोग अगर मीन राशि वाले वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक बने रहिए। चलिए आगे बढ़ती हूँ। जो लोग इस वीडियो से पहली बार जुड़े हैं या मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ सही जानकारियाँ आपको हर महीने मिलती रहेंगी। तो चलिए, कार्ड को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं सबसे पहले निकालूंगी कि मीन राशि वालों की लव लाइफ की एनर्जी क्या है। चाहे आप शादीशुदा हैं या आप किसी लव पार्टनर के साथ हैं, तो भी आपकी एनर्जी इस मई महीने में कैसी रहेगी। मीन राशि, पाइसेस, गुरु प्रधान राशि है आप। मीन राशि, स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए, बताइए मीन राशि वालों की एनर्जी अगले एक महीने में। मीन राशि वालों की एनर्जी अगले एक महीने में। मीन राशि वालों की लव पार्टनरशिप की एनर्जी अगले एक महीने में। मीन राशि वालों की एनर्जी अगले एक महीने में। मीन राशि वालों की एनर्जी अगले एक महीने में। तो देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर दो तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में मामला ऐसा चल रहा है जिसको लेकर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में देखिए, यहाँ पर एक पर्सन है जिसने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा ली हैं, उसको लेकर चलना भी मुश्किल हो रहा है, फिर भी वो संघर्ष किए चला जा रहा है। तो मीन राशि वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके जीवन में कुछ कुछ ऐसा ही होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे प्यार का मामला है, चाहे परिवार का मामला है, चाहे आपका लव पार्टनर है या आपका मैरिज पार्टनर है, ठीक है, आपको लगने लगा है कि इस रिश्ते को लेकर ढोकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए। आपने लंबे समय से एक संघर्ष किया है, धोखे खाए हैं, परेशानियां देखी हैं। कहते हैं ना, लड़ते लड़ते तलवारें टूट गई हैं, आप घायल हो गए हैं। तो अब आप संभल कर खड़े हुए हैं और अब आप किसी से धोखा नहीं खाना चाहते, किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहते। दोनों हाथ में तलवार लेकर अब तैनात हो गए हैं कि नहीं, अब मुझे मेरे हिसाब से चलना होगा, ठीक है। तो एक संघर्ष के बाद आप एक सही जगह पर आकर खड़े तो हुए हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ भाई, बहुत मुश्किल रहा सफ़र। आप जिन चीज़ों के पीछे लगे रहे, चाहे वो आपका पार्टनर है कि मैं कुछ भी कर लूँ किसी भी तरह। देखिए, यहाँ पर एक बंदा है जिसके पैर घायल हैं, बैसाखियों पर चल रहा है। तो आपकी सिचुएशन ऐसी रही है कि चला नहीं जा रहा है, लेकिन आप संघर्ष कर रहे हैं, आप कोशिश करने में लगे रहे हैं, लेकिन अगला जो पार्टनर है वो यहाँ पर इग्नोर करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको भी क्लियर करूंगी कि इसमें से कौन से आप हैं, ठीक है। आप पीछा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या अगला कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी क्लियरिटी आपको और मिल जाएगी। अब आप भागते भागते थक गए हैं सब बातों से, दूसरों का पीछा करते करते थक गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आप एक्शन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है जो दिखाता है कि आप अपने आप को बैलेंस करके डिवाइन के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं और ख़ुद को अभी प्रैक्टिकल रखना चाहते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं मीन राशि वालों, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कहीं शादी वादी का मामला चल रहा था, मैटर आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहाँ पर चीज़ें बन नहीं पाई। देखिए, आ गया डेथ कार्ड। आप तो पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि इस रिश्ते में एफर्ट्स किया जाए, आगे बढ़ा जाए, इस चीज़ को ठीक कर लिया जाए, मेहनत की जाए। आपने संघर्ष किया भी है, जैसा भी दिख रहा था कि पीछे लगे हुए हैं, लेकिन अगला इग्नोर कर रहा है, समझ ही नहीं रहा है। तो पार्टनर अगर आपको समझ नहीं पा रहा है तो ये संघर्ष करने का भी मतलब कुछ निकल नहीं पाया। आप चाहते थे आगे जाएं। देखिए, कुछ यहाँ पर लोगों में जो कि मैरिड हैं, उनका मुझे कोर्ट कचहरी का मामला भी दिखाई दे रहा है। तो अगर कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है तो ये मामले का अंत हो सकता है और आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। शायद सॉल्व नहीं हो पा रहा हो बहुत समय से ये मैटर, तो अभी एक सोल्यूशन आपको मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
क्योंकि डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो यहाँ पर भी दिखाया जाता है कि एक अंत के बाद एक आरंभ हो सकता है। तो अगर समस्या बहुत लंबे समय से मैरिज लाइफ को लेकर चल रही थी, कोर्ट कचहरी का मामला था, तो ये मैटर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में भी शादी को लेकर कोई मैटर चल रहा है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा कुछ हो नहीं पा रहा है, तब भी यहाँ पर डेथ कार्ड का मतलब यही है कि आपकी एनर्जी यही है कि आप मूव करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी दिखाई दे रहे हैं कि आपका अपना पार्टनर है, उसके बाद भी आपके जीवन में एक थर्ड पार्टी है, चाहे आप मेल हों चाहे फीमेल हों। और उसके अलावा एक तरफ ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि उस तरह की थर्ड पार्टी हो सबके जीवन में। एक प्यार हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, एक वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, और एक फैमिली हो सकती है जिसके बीच में आप जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जगल करते हुए यही सोच रहे हैं कि दोनों को बराबर बैलेंस कर लूं, लेकिन इतना सब कुछ हमेशा हो नहीं पाता, और इसीलिए आप इतना बोझ उठाते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे यहाँ पर। अब देखिए, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, ठीक है, या एक तरफ आपकी फैमिली है और जिसे आप प्यार करते हैं वो है, फैमिली में आपके मदर फादर परिवार भी हो सकता है, दोनों तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो दिखाई दे रहा है कि आप मूव करके अपने परिवार की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, या अगर आपके पति पत्नी हैं और आप किसी और रिलेशन में थे तो वहाँ से मूव करके आप फैमिली की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं थोड़ा क्लियरिटी और लाने की कोशिश करूँगी कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, तो आपके लिए और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये डेथ कार्ड क्यों आया है, ये डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, ये डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ये डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। देखिए, फैमिली प्रॉब्लम यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। शादी का मामला था, आप लेकर बढ़ना चाहते थे, लेकिन आपके घर परिवार में ही कोई ऐसा मैटर है जहाँ पर मामला बन नहीं पाया और ऐसा लगा कि अब शायद ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखिए, साफ साफ फैमिली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और अगर कोई लीगल मामला जिन लोगों की ज़िंदगी में चल रहा था जो पहले से मैरिड हैं, तो वहाँ पर भी आप दोनों में इतनी गड़बड़ियाँ नहीं थी जितनी पैदा कर दी गई हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है आप में प्यार था, लेकिन कुछ आपके घर का ही कोई ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो आप लोगों से जलता था, आप दोनों को साथ में देखना नहीं चाहता था, और उसी का परिणाम होगा जो इस तरह की चीज़ें हैं कि रिलेशन खत्म हो। अब आपके ऊपर है बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, तो आपको बहुत सोच समझ कर चलना पड़ रहा है। ये मैरिज कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। द हेरोफेंट कार्ड लीगल मामलों को भी दिखाता है और शादी को भी दिखाता है। हेरोफेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन। देखिए, मामला यही हुआ कि पिछले जीवन में आपने बहुत परेशानियां देखी हैं, आपके मन में एक डर और भय है कि फिर से कहीं कोई परेशानी ना हो जाए। आपने धोखा खाया है अपने रिलेशनशिप में, आप तो चाहते थे एक बड़ा ऑफर दें, लेकिन आपने धोखा खाया हुआ है, तो मन में अभी भी कुछ आशंका थी। पिछले जीवन का असर अभी भी आपके जीवन पर है। यहाँ पर आप इमोशनली कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, बहुत समझ नहीं पा रहे हैं, दोनों तरफ बहुत इमोशन से जुड़े हुए, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो प्यार हो, या कोई थर्ड पार्टी हो, या आपकी फैमिली हो। तो यहाँ पर इमोशनली आप दोनों तरफ सोच रहे हैं, और इसी इमोशनल कन्फ्यूज़न की वजह से इस तरह की स्थिति यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये जो आप दो जगह पर जगलिंग कर रहे हैं, इसमें क्या सिचुएशन हो सकती है। तो देखिए, मामला ये है कि आप दोनों को ढोकर लेकर चलना चाहते हैं। मन आपका प्यार वार से बहुत उदास हो गया, निराश होकर मूव करना चाहते हैं, लेकिन आप इसमें दोनों को ही नहीं खोना चाहते हैं, और इसीलिए समस्याएं हो रही हैं आपके साथ। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है मीन राशि वालों। कार्ड को एक बार फिर से मिक्स करेंगे अच्छे से। क्या मामला है, रिश्ते में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। मीन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, क्या बात है, सोलमेट कार्ड। मीन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, मीन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, मीन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, मीन राशि के पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। देखिए, अभी मैं देखूं तो मीन राशि वालों समस्या
आपकी तरफ ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। जैसे आपके मन में डर था, उनको लगता था कि भाई ये रिश्ता बहुत मजबूत है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कुछ चीज़ें चलकर आपकी तरफ आएंगी, आपकी अच्छे से बातचीत हो जाएगी, मामला अच्छा बढ़ जाएगा। लेकिन कोई कारण ऐसा है जिसकी वजह से आप ही मूव करते दिखाई दे रहे हैं। आप अभी इमोशन और प्यार में इतना पड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक पर्सन बैठा है सामने, इतने सारे कप रखे हैं, डिवाइन कप दे रहे हैं, लेकिन अपने आप में खोया हुआ है, कुछ पकड़ ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो उनकी अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जिसकी वजह से आप समझ नहीं रहे। लेकिन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर द लवर्स कार्ड आया है, सोलमेट कार्ड आया है। देखिए, तो जो भी आपके पार्टनर है वो आपसे प्यार तो ज़रूर करते हैं, चाहे मामला बन ना पाया हो, लोगों ने मिलकर बिगाड़ दिया हो, लेकिन प्यार तो है, क्योंकि दोनों कार्ड का एक साथ आना, यहाँ लवर्स कार्ड भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर से वो चाहते हैं कि यूनियन हो, सब कुछ हो, लेकिन बातें अभी बन नहीं पाई। वो आपको बड़ा ऑफर भी देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन मामला क्या था कि उनके जीवन में भी सब चीज़ें बहुत सही नहीं चल रही थी। तो ये देखिए नाइट ऑफ सॉर्ट्स, नाइट ऑफ सॉर्ट्स में वो भी इन आउट कर रहे थे, और उनको ऐसा लगा कि जैसे आप जो हैं वो जगल कर रहे हैं। आप कभी उनकी तरफ आते हैं, कभी गुस्से में भाग जाते हैं, तो कभी उनके ऊपर ब्लेम कर देते हैं। तो ये मामला इस तरह से गड़बड़ हो गया है थोड़ा। दोनों तरफ से मेहनत की गई है, लेकिन फिर भी नाइट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब ये है कि आप सेटल एनर्जी में नहीं थे, स्थिर एनर्जी में नहीं थे, और वो सब समझ में नहीं आया। देखिए, वो चाहते थे कि आपके साथ शादी हो, अगर आप शादीशुदा हैं पहले से, तो नहीं चाहते थे कि रिश्ता टूटे। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक फैमिली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कुछ लोगों ने मिलकर चीज़ें खराब कर दी हैं, वही सिचुएशन है। अगर आप सिर्फ लव पार्टनर के साथ हैं तो प्यार है, वो आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं। एक सिर्फ लस्ट की एनर्जी नहीं है, भौतिक एनर्जी नहीं है, यहाँ पर एक कनेक्शन है। वो आपको समझना चाहते हैं, आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन मामला यही है कि मीन राशि वालों, जहाँ तक मुझे जो कार्ड दिखाई दिया है, आप 2 जगह पर जगल कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में तो अभी तक मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दी है। उतरो बिल्लू, बिल्लू उतरो कार्ड से। मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दी है। मेरी बिल्लू जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो इनको आके मुझे डिस्टर्ब करना होता है। चलो जाओ, शैतान है, मुझे वीडियो बनाने दो, जाओ उधर खेलो। तो मीन राशि वालों, ये तो थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, अरे बिल्लू को हटाऊं पहले, फिर मैं वीडियो बनाऊं। जाओ, सारे वीडियो में घुसना है इसको। छोटे से बिल्लू है मेरे पास 2, और ये कार्ड निकालते में ही परेशान करते हैं मुझे। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। तो देखिए, अभी मैंने कहा था ना कि ये वाला कार्ड क्यों आया है, कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ तो मुझे एफर्ट्स करते हुए आपके पार्टनर की तरफ से भी दिखाई दे रहा था, कोशिश वो भी कर रहे थे, लेकिन मामला बना नहीं। चाहते थे कि रिश्ते को लंबा लेकर चलें हमेशा के लिए, लेकिन फिर भी मामला उतना बन नहीं पाया। बिल्लू आकर डिस्टर्ब करता है बीच में। और देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जिसमें दिखाई देता है कि जो आपके पार्टनर है उन्होंने आपके पीछे जासूसी की है, स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, या आपके जान पहचान में आपके पीछे पता लगाते, खबर लगाते मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कुछ वहीं से खबर लगी और उनको लगता है कि आप थर्ड पार्टी में हैं, जगल कर रहे हैं। वैसे जस्टिस आपके लिए अच्छा चाहते हैं, शादी भी करना चाहते थे, अभी भी करना चाहते हैं, लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड्स, जब ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप भी इन आउट की एनर्जी में थे, कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे थे, क्लियरिटी नहीं थी,
तो किंग ऑफ सॉर्ट्स दिखाता है कि वो भी प्रैक्टिकल अप्रोच करने लगे, उन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से, उनको लगा कि बस ठीक है चलो, एस ऑफ वॉन्ड्स, हम जीवन में नई शुरुआत करते हैं, थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन करते हैं, मेरी जो माँ कहेंगी, जो घर वाले सोचेंगे, उसको अपनी पत्नी बनाएंगे, पति बनाएंगे, मदर के हिसाब से रिश्ता पक्का करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का मामला दिखाई दे रहा है। और अगर आप पहले से मैरिड हैं तो उसमें भी कोई मदर का मामला मुझे बीच में दिखाई दे रहा है, मदर इशू हैं आप लोगों के बीच में। तो ये तो थी आपकी एनर्जी। अब देखते हैं कि डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको लव लाइफ के मामले में। डिवाइन का गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस। तो देखिए भगवान यही कह रहे हैं कि धोखा है, प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद विक्ट्री होगी। अभी भी इस रिश्ते में कुछ सुधार हो सकता है। जो है आप प्रैक्टिकल बने हुए हैं, लेकिन जस्टिस करिए, न्याय करिए, सही रास्ते पर चलिए, आपको जो सही लगता है, और पॉजिटिव रहिए, एंजॉय करिए। तो अभी मैं एक बार निकालूंगी कि क्या आप जो मूव कर रहे हैं वो सही है या आपको अपने पार्टनर का साथ देना चाहिए। क्या आपको अपने पार्टनर का साथ देना चाहिए। देखिए एक फैमिली का कार्ड आ गया। अगर आप मैरिड हैं तो ठीक है, आप फैमिली का साथ दीजिए। और यहाँ पर एनर्जी ऐसी ही आ रही है कि अपने इमोशन को आप हाइड कर रहे हैं, आप अपनी तरक्की, अपना कैरियर, अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ग्रह गोचर के हिसाब से भी मैं कोशिश करूंगी कि मीन राशि की क्या व्यवस्था है, अभी वो वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, तो चैनल को देखते रहिएगा। चलिए अब देखती हूँ आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है पूरे अगले 1 महीने में। मीन राशि हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ के मामले में एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये जो जगलिंग कर रहे हैं ना आप 2 जगह, यही आपके टेंशन का कारण बन रहा है। हर जगह बैलेंस बनाने की कोशिश करने के चक्कर में इंसान के अपने मेंटल हेल्थ का बैलेंस बिगड़ जाता है। रात रात भर जाग रहे हैं, एक बात की 100 बातें निकाल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रातों रात नींद नहीं आती है, पूरी रात जागते रहेंगे आप। ठीक है, क्योंकि अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं, खुद का ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद की हेल्थ का आप ध्यान नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाइम से खाना, सोना, रहना, जब आप सोएंगे ही नहीं तो फिर हेल्थ कहाँ से ठीक रहेगी। तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए हीलिंग मेडिटेशन, खुद को हील कीजिए। सबसे पहले खुद की हीलिंग ज़रूरी है, फिर जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आपकी फाइनेंस और कैरियर के मामले में आगे बढ़ूंगी। अभी कैरियर कैसा रहेगा मीन राशि वालों का, कैरियर कैसा रहेगा मीन राशि वालों का, कैरियर कैसा होगा मीन राशि वालों का। घूम फिर के वही कार्ड आ रहे हैं, जबकि कार्ड को अच्छे से मिक्स किया है। कैरियर के लिए एक कार्ड और निकालूंगी मैं। तो देखिए कैरियर के मामले में भी बहुत कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा। हो सकता है आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए हों, तो आपको लग रहा है ये करें, वो करें, वो करें, इसमें फ़ायदा है, उसमें फ़ायदा है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए और आपकी पर्सनालिटी में निगेटिविटी आ गई, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसका अंत करना चाहते हैं। हो सकता है कि सोचे उसको ख़त्म करके कुछ और किया जाए, कुछ और बिजनेस करें, कुछ और काम करें, क्योंकि ये फिर से एक मूव करने का कार्ड आया है। ठीक है, तो आप मूव तो कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें आपकी अच्छी तरह से अर्निंग हो सके। हो सकता है मीन राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 जगह पर जगल कर रहे हैं, ये काम भी करते हैं, वो काम भी करते हैं, दोनों का बैलेंस बनाकर चलते हैं। जो आप पहले से कर रहे थे और कुछ और भी काम आप करना चाहेंगे। द मैजिशियन में यही दिखाता है कि आप काबिल हैं, ऊपर वाले ने आपको सारी चीज़ दिया है, आप मेंटली मजबूत हैं। ठीक है, अच्छा सोचते हैं, विचार अच्छे हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो कर्म करते रहिए। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन कर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया। आप एक ग्रोथ करने वाली पर्सनालिटी हैं। ठीक है, गुरु आपके स्वामी हैं, और गुरु जब भी कहीं जाते हैं तो रिपेयरिंग वर्क ही करते हैं। अगर ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो चुका है तो गुरु अगर वहाँ आ जाते हैं, एक अच्छे स्थान पर आते हैं तो आपके जीवन में सुधार लेकर आते हैं। धीरे 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 करके 1 साल तक गुरु का गोचर रहता है, या गुरु आपकी कुंडली में कहाँ पे विराजमान है उस पर भी निर्भर करता है आपके गुरु मजबूत हैं या नहीं है। तो मीन राशि वालों, गुरु के लिए आपको उपाय भी करने चाहिए। गुरुवार को आप घर में अगर केले का पेड़ नहीं लगा सकते, लॉन है या कहीं पर है, तो पेड़ लगाइए। गुड़ और चना उनको चढ़ाइए, हल्दी डालकर आप उनको जल भी चढ़ा सकते हैं।
अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर सकते हैं, केसर का तिलक माथे पर लगा सकते हैं, अपने गुरु को मजबूत कीजिए। ठीक है, पीले रंग के कपड़े आपके लिए शुभ रहेंगे। आप जितना गोल्ड पहनेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप एक इमोशनल पर्सन है, ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट बवाल आपको पसंद नहीं है। तो अगर आप शांति चाहते हैं तो कुछ उपाय अपने जीवन में कर लें। तो द मैजिशियन दिखाता है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप एक ग्रोथ करने वाली पर्सनालिटी हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत है। ठीक है, देखती हूँ डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। आपने बहुत मेहनत किया, संघर्ष किया, लेकिन फिर भी वहाँ मूव करने की सिचुएशन आ गई। शायद कुछ चीज़ें बिगड़ गई और वहाँ पर अंत करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मामला इतना बन नहीं पाया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हार मत मानिए, अंत के बाद ही आरंभ होता है। एक नई शुरुआत कीजिए, कुछ नया काम कीजिए जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। चलिए देखते हो फाइनेंस के मामले में, मनी मैटर के मामले में मीन राशि कैसा रहेगा। तो देखिए, फाइनेंस के मामले में बहुत गड़बड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, धन आने के और भी स्रोत बन सकते हैं। अगर वो काम आपका बंद हो गया तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे रास्ते आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने में। बहुत अच्छी बात है ये तो। किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए पिछले समय में आपने बहुत संघर्ष किया, जैसा मैंने कहा ना, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, बहुत संघर्ष करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। द हर्मिट कार्ड, आपने लोगों का कर करके आप थक चुके हैं। आपको लगा कि भाई जब देखो तब इनके लिए करना, उनके लिए करना, उनके लिए करना, और आपने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं। तो ये जो समय आपको दिन दिखा रहा है, चाहे पर्सनल मामला हो चाहे प्रोफेशनल मामला हो, इसलिए डिवाइन आपको दिखा रहे हैं कि अपने आप को लाइट दिखाइए, खुद को समझिए, खुद को अहमियत दीजिए, अपने आप को समझने का समय है। देखिए, खुद को लैंप से रोशनी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये समय है ट्रांसफॉर्मेशन का। उतार चढ़ाव, उठा पटक हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे एक दही से मक्खन निकालना होता है ना, तो उसको मंथन करना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, और मिक्स होकर उसमें से जो चीज़ें निकलती हैं वो बहुत कीमती होती हैं। तो वैसे ही आपके जीवन में भी एक मंथन हुआ है, लेकिन जो उससे फल निकलेगा वो आपको कुछ अच्छा देकर जाएगा। इसलिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल आया है। मनी मैटर के मामले में पेज ऑफ कप आया है, कुछ छोटी छोटी जगह से आपको फ़ायदा भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि धन के मामले में मामला सुधरेगा पहले की अपेक्षा। तो देखिए, ये तो थी आपकी रीडिंग। अब आपके कैरियर के मामले में डिवाइन की क्या गाइडेंस है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। यस और नो के लिए कार्ड निकालूंगी। अगर मन में कुछ सवाल बाकी होंगे तो अंत तक बने रहिए। और आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप में से कोई अपनी कुंडली दिखाना चाहता है टैरोट कार्ड से, लव रीडिंग, कैरियर की रीडिंग, या कोई दुविधा है मन में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कार्ड से रीडिंग करवा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, विभा सिंह नाम है मेरा, 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। डायरेक्ट कॉल ना करें, जल्दी उठती नहीं है। आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सअप मैसेज मुझे डाल सकते हैं, आपसे संपर्क किया जाएगा। समस्याओं का हल भी आपको मिलेगा, उपाय भी बताऊंगी। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, कार्ड को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, नॉलेज मिली है, आपको कुछ सहायता मिली है, रेजोनेट हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए कि कैसा लगा आपको वीडियो। सिर्फ वीडियो देखकर आगे ना बढ़ जाएं। नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए, आप जिस भी विषय में क्वेश्चन करना चाहते हैं या यस और नो में मन में दोहराइए। ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम। देखिए, आया है जबरदस्त यस का कार्ड, पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए, ये देखिए। ठीक है, तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे ज़रूर लिखें। पर्सनल रीडिंग करानी है तो संपर्क करें। और ग्रह गोचर क्या कहता है मीन राशि का, वो भी जल्दी वीडियो बनाऊंगी। तो चैनल पर मेरे बने रहिए, देखते रहिए वीडियोस।
आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अगला महीना बहुत शुभ जाए, अच्छा जाए, और जो मैंने गुरु के लिए आपको उपाय बताए हैं वो ज़रूर करते रहिए। और जाने से पहले मैं फिर एक बार कहूँगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।